हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज ज्योतिष के अगले अंक में मैं आपको षडाष्टक दोष अर्थात बकुट दोष नहीं लगेगा। विशेषकर पिछले 2 दिनों में भी मैंने षडाष्टक के बारे में ही बताया है, आज भी षडाष्टक दोष के बारे में ही बताऊंगा और 2 राशियों के ऐसे जोड़े बताऊंगा जिनमें षडाष्टक दोष लगता ही नहीं है और बहुत सी बार आप उसे दोष मानकर विवाह में टाल देते हैं, अच्छे अच्छे मिलान छोड़ देते हैं। तो यदि आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो आप षडाष्टक दोष नहीं लगता है ऐसे कौन से 2 ऐसे जोड़े हैं राशियों के जिनमें विवाह करना शुभ रहता है। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि षड अष्ट आपकी राशि, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, आपकी राशि से 6ठी राशि और 8वीं राशि हो अगले व्यक्ति की, चाहे वह पुरुष हो स्त्री हो, लड़का हो लड़की हो, तो षडाष्टक दोष देखा जाता है। जैसा कि मैं पूर्व के एक वीडियो में बता चुका हूं कि राशियां जो होती है उनके स्वामी होते हैं, उनकी मित्रता होनी भी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चार्ट को देखें। इस चार्ट में आपको समझ में आएगा कि बकुट लिखा हुआ होता है। हालांकि बकुट 3 प्रकार के होते हैं, नवम, पंचम, द्विद्वादश और षडाष्टक। तो नवम, पंचम, द्विद्वादश की यहाँ बात नहीं होगी, यहाँ केवल षडाष्टक दोष की बात होगी। बकुट के आगे 7 अंक लिखा हुआ है। फिर आप जब कंप्यूटर पर मिलान देखते हैं तो आपको प्राप्त होता है 7 में से 0 अंक या 7 में से 7 अंक। दोनों स्थितियां आपके साथ हो सकती है। 7 में से 7 मिलता है तो आप यह मान के चलते हैं कि बकुट दोष नहीं है, लेकिन 7 में से 0 लिखा हुआ आता है तब आप यह मानते हैं कि बकुट दोष हो गया। लेकिन सभी जगह यह बात लागू नहीं होगी। इसके लिए आपको ऊपर देखें ध्यान से, इसी चार्ट में गण दोष भी लिखा है और उसके ऊपर ग्रह मैत्री लिखा हुआ है। ग्रह मैत्री के 5 अंक होते हैं और ग्रह मैत्री 5 में से यदि 4 मिल गई, 5 में से 5 मिल गई, वैसे तो 0 भी मिलती है, आधा अंक भी मिलता है, 3 अंक भी मिलता है, लेकिन 5 में से 4 होनी चाहिए ग्रह मैत्री, 5 में से 5 होनी चाहिए, या ऐसी स्थिति में षडाष्टक दोष या बकुट नीचे 0 लिखा है तब भी शुभ हो जाता है और बकुट के 7 गुण और जुड़ जाते हैं। कैसे? नीचे गुण में आपके 36 में से कुछ गुण लिखे हुए होते हैं। वे गुण फाइनल चार्ट वाले गुण नहीं होते हैं। यदि ग्रह मैत्री हो रही है तो बकुट के गुण उसमें जोड़ सकते हैं। जो षडाष्टक है, बकुट है, उसके गुण आप जोड़ सकते हैं और फिर आपको जो गुण प्राप्त होंगे वे ही वास्तविक गुण कहलाएंगे। तो मिलान में षडाष्टक दोष तभी लगेगा जब राशि मैत्री नहीं होगी। ऊपर जो ग्रह मैत्री लिखी हुई है इसी चार्ट में ध्यान से देखें, वहाँ पर यदि 5 में से 0 अंक है, आधा अंक है या 1 अंक है या 3 अंक है, ऐसी स्थिति में बकुट षडाष्टक दोष फिर भी देखना जरूरी होगा। बहुत सी परिस्थितियों में लग जाएगा, लेकिन यदि 4 गुण मिलते हैं 5 में से 5 पूरे मिलते हैं तो षडाष्टक बकुट दोष समाप्त होगा। लेकिन आज 2 राशियों के जोड़ों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। अब नेक्स्ट चार्ट को देखें। इस चार्ट में सभी राशियाँ लिखी हुई है, सभी के स्वामी लिखे हुए हैं। मैं पूर्व में बता चुका हूँ, मेष, वृश्चिक, वृषभ, तुला, मिथुन, मकर, कर्क और धनु, इन 4 जोड़ों के बारे में बता चुका हूं कि इन 4 जोड़ों का यदि विवाह होता है तो किसी प्रकार का षडाष्टक दोष नहीं लगेगा। वापस समझें, आज मैं सिंह राशि की बात करूंगा और कन्या राशि की बात करूंगा, साथ ही मीन राशि और कुंभ राशि की बात करूंगा। तो सिंह राशि का विवाह यदि मीन राशि से हो तो षडाष्टक दोष नहीं लगेगा, बकुट के 7 अंक और जुड़ जाएंगे। जब आप कंप्यूटर में सिंह और मीन का मिलान देखेंगे तो वहाँ बकुट 0 लिखा हुआ होगा, लेकिन 0 लिखा हुआ होने के बाद भी आप विवाह कर सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सिंह राशि से आप गिने मीन राशि को, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, 8 बार गिनेंगे तब जाकर मीन राशि आएगी। और मीन से लेकर सिंह राशि तक जाएंगे तो आपको 6 बार गिनना पड़ेगा।
मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह। तो छठी आठवीं राशियां हो गई। षडाष्टक दोष यहाँ पर सामान्य तौर पर सभी पंडित बता देते हैं, लेकिन जो जानकार पंडित हैं वे आपको कभी भी इन राशियों में षडाष्टक दोष नहीं बताएंगे, षडाष्टक भकुट नहीं बताएंगे, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, चार्ट में ध्यान से देखें, और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। मीन राशि जो है उसका स्वामी गुरु होता है। सूर्य और गुरु की बहुत अच्छी मैत्री है, और जब आप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो चार्ट बताया उस चार्ट में देखेंगे तो ग्रह मैत्री में 5 में से 5 गुण पूरे मिलेंगे। सिंह और मीन राशि में ग्रह मैत्री 5 में से 5 पूरी मिलती है। षडाष्टक दोष इन राशियों में नहीं लगता है। तो सिंह राशि वाला मीन राशि से विवाह कर सकता है, मीन राशि वाला सिंह राशि से विवाह कर सकता है। अब इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि लड़के की मीन हो लड़की की सिंह हो तो ज़्यादा अच्छा, प्रायोरिटी तो यही रहेगी। लेकिन फिर भी यदि लड़की की मीन होती है और लड़के की सिंह होती है तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अगले बिंदु पर चर्चा करें, कन्या राशि। कन्या से गिने आप कुंभ राशि तक, कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ। कन्या से कुंभ छठी पड़ती है और कुंभ से कन्या 8वीं पड़ती है। जब आप कंप्यूटर से मिलान देखेंगे या किसी पंडित को भी दिखाएंगे साधारण, तो वह आपको भकुट दोष षडाष्टक वाला दोष बताएगा। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि षडाष्टक 2 प्रकार के होते हैं, मित्र षडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक। मृत्यु षडाष्टक अशुभ होता है। अगले वीडियो मेरे मृत्यु षडाष्टक पर भी होंगे। ऐसे में विवाह करें तो समस्याएं रहती है, शारीरिक रोग कष्ट रहते हैं, और भकुट को वैसे जीवन शैली व्यवहार में भी देखते हैं। तो कन्या राशि और कुंभ राशि एक दूसरे से छठी 8वीं पढ़ने के बाद भी अगर कन्या और कुंभ का विवाह करें तो शुभ रहेगा। लेकिन आप जब कंप्यूटर से देखेंगे तो आपको वहाँ चिंता हो जाएगी, क्योंकि भकुट के आगे 0 अंक लिखा हुआ है। आप यह मान के चलते हैं कंप्यूटर ने जो बता दिया वही सही है, लेकिन कंप्यूटर वहाँ फेल है। आपको राशि मैत्री देखनी होगी। वहाँ राशि मैत्री देखेंगे तो 5 में से ग्रह मैत्री 5 में से 4 गुण मिलेंगे। ग्रह मैत्री को ध्यान से देखें, 5 में से 4 गुण मिलेंगे ऐसी स्थिति में जब कन्या और कुंभ का मिलान करेंगे। कन्या का स्वामी जो है बुध है और कुंभ का स्वामी शनि है। ध्यान से देखें इस चार्ट को, दोनों में मित्रता है। तो भकुट षडाष्टक दोष कैसे लगेगा? लगेगा ही नहीं। तो कन्या और कुंभ आपस में विवाह कर सकते हैं। कन्या राशि वाले कुंभ से और कुंभ राशि वाले कन्या से विवाह कर सकते हैं। इन दोनों राशियों का यदि विवाह हो, राशि वाले लोगों का विवाह हो, तो भकुट षडाष्टक दोष नहीं लगेगा। लेकिन कंप्यूटर एक बीमारी है, यदि उसमें आप देखेंगे तो 7 में से 0 अंक लिखा हुआ होगा, और वह केवल आपकी भ्रांति है। वहाँ आप त्रुटि कर बैठते हैं, आप ग्रह मैत्री नहीं देखते हैं। तो ग्रह मैत्री देखनी अति आवश्यक है। कन्या और कुंभ का विवाह हो सकता है। जो भी लोग विवाह करना चाहते हैं उनकी कन्या और कुंभ राशि है, आपस में लड़की की कन्या हो, लड़के की कुंभ हो, या लड़के की कुंभ हो, लड़की की कन्या हो, तो विवाह कर सकते हैं। इनमें षडाष्टक वाला दोष नहीं लगेगा। जब कंप्यूटर में आप देखेंगे तो गुण जो भी आए हैं उसमें 7 गुण आप और जोड़ दें, 6 तो जोड़ ही सकते हैं मिनिमम, और जो 6 गुण जोड़ेंगे उसके बाद जो मिलान आएगा वही वास्तविक प्राप्तांक होगा। गुणों का जो वास्तविक प्राप्तांक जो होगा वही होगा। जिस प्रकार से हम ईयरली में नंबर लाते हैं और हाफ ईयरली के और जुड़ते हैं, तभी जाकर वास्तविक प्राप्तांक सारणी बनती है। वहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि भकुट दोष नहीं हो रहा है, षडाष्टक वाला भकुट नहीं हो रहा है, तो 7 गुण मिनिमम 6 गुण तो जुड़ते ही हैं, और जुड़ने के बाद जो अंक मिलेंगे वही वास्तविक गुण होते हैं। हम पंचांगों में जो गुण देखते हैं वह वास्तविक गुण नहीं होते हैं। बहुत सी बार पंडित लोग वहीं से देखकर, पंडित भी वहीं से देखकर गुण बता देते हैं, लेकिन वह फाइनल चार्ट नहीं है, उसमें संशोधन होना बाकी है। तो इन सारी बातों को समझना होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि सिंह राशि वाला मीन राशि से और मीन राशि वाला सिंह राशि से विवाह कर सकता है। कहने का तात्पर्य सिंह और मीन का जोड़ा शुभ होता है। इसी प्रकार से कन्या वाला कुंभ से, कुंभ वाला कन्या से विवाह कर सकता है। कन्या और कुंभ का जो विवाह वाला जोड़ा होता है वह शुभ होता है। इनमें षडाष्टक दोष नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर पूर्व के 2 वीडियो, आज का वीडियो, सारांश यही समझें कि मेष राशि वाला वृश्चिक से विवाह कर सकता है, वृषभ वाला तुला से विवाह कर सकता है,
कर्क वाला धनु से विवाह कर सकता है, मिथुन वाला मकर से विवाह कर सकता है, सिंह राशि वाला मीन से विवाह कर सकता है, कन्या राशि वाला कुंभ से विवाह कर सकता है। इन 12 राशियों के जो 6 जोड़े बने हुए हैं, मेष वृश्चिक का जोड़ा, वृषभ तुला का जोड़ा, यही जोड़ा होना चाहिए। मिथुन मकर का जोड़ा, कर्क धनु का जोड़ा, सिंह और मीन का जोड़ा, कन्या और कुंभ का जोड़ा, इन जोड़ों में षडाष्टक दोष कभी भी नहीं लगेगा। इस बात को आप पक्का समझ लें, तभी जाकर आप मेलापक को समझ पाएंगे। यदि आप ज्योतिषी हैं तब भी सीखने लायक है, यदि आप ज्योतिषी नहीं हैं और परिवार में अपने बच्चे का विवाह करना चाहते हैं, मिलान आता है, वैसी स्थितियों में जब मिलान देखते हैं तो इन बातों पर जरूर ध्यान देवें कि मेष वृश्चिक वृषभ तुला, मिथुन मकर, कर्क धनु, इसके बाद सिंह और मीन, कन्या और कुंभ, ये 6 जोड़े जो हैं बहुत ही शुभ होते हैं। इनमें षडाष्टक दोष नहीं लगता है और जो भी कंप्यूटर से गुण मिलते हैं उसमें 7 गुण आप और जोड़ सकते हैं, कम से कम 6 गुण तो और जोड़ सकते हैं। और मिलान यदि कम भी है, 18 से कम गुण है, तब भी मान लीजिए 17 गुण है और 6 गुण और जुड़ गए तो 23 गुण हो गए, मिलान शुभ हो गया। तो यही हम गलती करते हैं, गुण जोड़ते नहीं। तो ये 6 षडाष्टक जो जोड़े हैं बहुत शुभ होते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको मृत्यु षडाष्टक के बारे में बताऊंगा जो जोड़े अशुभ होते हैं। तो ये 6 जोड़े जो हैं मित्र षडाष्टक वाले होते हैं। हमारे शास्त्रों में कई पुस्तकों में इसके बारे में लिखा हुआ है। मुहूर्त पारिजात पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा, 105 नंबर 106 नंबर पेज पे इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो ऐसी पुस्तक मुहूर्त पारिजात खरीद कर ला सकते हैं, उसमें भी इसकी डिटेल मिलेगी। और अन्य पुस्तकों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि राशि स्वामियों की मैत्री है, ग्रह मैत्री है, ग्रह मैत्री देखना बहुत आवश्यक है। ग्रह मैत्री यदि 4 से कम है तभी षडाष्टक को देखना चाहिए, अन्यथा षडाष्टक दोष नहीं लगेगा। जब ग्रह मैत्री 4 गुण या 5 गुण पूरे मिल जाएंगे तो षडाष्टक दोष समाप्त हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप प्रश्न करेंगे तब भी मैं बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।